हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आए हैं असम के सबसे फेमस और पावरफुल टेम्पल्स में से एक कामाख्या टेम्पल ड्यूरिंग द अम्बुबाची मेला। गाइस सच बताऊं, यहाँ का वाइब इज़ ऑन अनदर लेवल। जैसे ही हम टेम्पल की तरफ आए, एक चीज़ इंस्टेंटली नोटिस हुई, द रोड्स आर लिटरली पैक्ड। मतलब जितना दूर तक आंखें जा रही हैं, बस लोग ही लोग, कार्स, बसेस, डिवोटीज, टूरिस्ट, पूरा एरिया एकदम फुल एनर्जी मोड में है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ सिर्फ आसाम के लोग नहीं आए, बल्कि यहाँ पे इंडिया के हर कॉर्नर से लोग आए हैं। और सिर्फ इंडिया से ही नहीं, बल्कि बहुत लोग इंडिया के बाहर से भी आए हैं। हर तरफ डिफरेंट लैंग्वेजेस सुनने को मिल रहे हैं, डिफरेंट कल्चर्स देखने को मिल रहे हैं। एंड ऑनेस्टली इट्स सो ब्यूटीफुल टू विटनेस दिस। अब क्राउड तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, वॉकिंग करने में टाइम लग रहा है, रोड्स जाम है, लाइंस भी काफ़ी लॉन्ग हैं, लेकिन फिर भी नो बडी इज़ कंप्लेनिंग। सबके फेसेस पे एक्साइटमेंट है, बिकॉज एवरी वन नोज़ कि अम्बुबाची मेला का एक्सपीरियंस ही कुछ और होता है। और सच कहूँ, इतना देखने के बाद भी मेरा एक्साइटमेंट बिल्कुल कम नहीं हुआ। जैसा कि आप देख सकते कितनी भीड़ है। एंड अब हम टेम्पल और मेला को और एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना। चलो गाइस, सो नाउ आई एम ऑनेस्टली लाइक अनएबल टू एक्सप्लेन हाउ एक्साइटेड आई एम राइट नाउ। बाहर इतनी भीड़ है, इतनी रश है, बट आई एम एक्चुअली वेटिंग फॉर द मोमेंट आई get the chance to like enter the main temple. And now finally when we have entered the temple, the energy here is just incredible. हर तरफ डिवोटीज है, सबके चेहरे पे एक्साइटमेंट और डिवोशन दोनों दिख रहे हैं। एंड गाइज, आफ्टर सीइंग सो मेनी पीपल ट्रेवल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया just to be here, being inside the temple feels even more special. I am actually getting goosebumps right now. गाइज, ये सिर्फ एक टेम्पल विजिट नहीं लग रहा, इट फील्स लाइक आई एम विटनेसिंग समथिंग मच बिगर देन दैट। द चैंट्स, द प्रेयर्स, द एटमॉस्फेयर, एवरीथिंग टुगेदर क्रिएट्स सच अ पावरफुल फीलिंग। और सच बोलूँ, क्राउड और वेटिंग के बाद जब फाइनली दर्शन का मोमेंट आता है ना, इट फील्स टोटली वर्थ इट। Okay, so let's move on to the next part. And yes, guys, one of the most fascinating parts of Ambubachi Mela has to be the sadhus, Naga Babas, and the tantrics you get to see here. Honestly, before coming here, I had only seen them in videos and photos online, but seeing them in real life, like, it's a completely different experience. Some are sitting quietly in meditation, some are interacting with devotees, and some have traveled from very different and distant places just to be here for the Mela, which you will see in the next clip of the vlog. Okay guys, as a normal Gen Z person, I have to admit something. The first time I saw Naga Baba, I was literally shocked for a second. I was like, wait, this is real? Am I actually seeing this in front of me? Because we are so used to seeing everything through Instagram reels and YouTube videos that sometimes it doesn't feel real until you are actually standing here. At first I was curious, then I was surprised, and then I just wanted to learn more, because every sadhu and everyone here has their own story, their own journey, and their own way of life. And honestly, whether you understand their lifestyle or not, you can't deny that their dedication is incredible. What I love about Ambubachi Mela is that it brings together all kinds of people: young people, families, devotees, tourists, sadhus, Nagababas, tantrics. Everyone here is in the same place. It's like stepping into a completely different world for a few hours. And as a Gen Z girl, I came here expecting a crowded mela, but what surprised me the most was seeing the sadhus, Nagababas. As you can see in the video, he is showing some kind of like करतब कहते हैं, शायद वो दिखा रहे हैं वो हमें, and he is so amazing. दोस्तों, ये आप रास्ता देख रहे हैं कामाख्या मंदिर, जो शक्ति पीठ जो 51 है उनमें से सबसे जागृत पीठ माना गया है। और जब इस पहाड़ पे नीलाचल पहाड़ पे जब किसी तरह का कोई सुविधा नहीं थी, तो पहले लोग इधर से यही रास्ते से आते थे। आप देख सकते हैं कि अभी भी जंगल काफ़ी है, और यह जो है पहाड़ी रास्ता है, लेकिन संचालन समिति, कामाख्या देवालय और कामरूप मेट्रो जिला प्रशासन की ओर से इसको स्टेप बाय स्टेप चढ़ने और उतरने की व्यवस्था कर दी है, ताकि अधिक भीड़ होने की वजह से कुछ श्रद्धालुओं को इधर से
आने जाने की सुविधा की जाए। हालांकि लोग अम्बुबासी के दौरान इसका प्रयोग तो कर रहे हैं, क्योंकि पूरी तरह से सुनसान है, जंगल है, इसलिए लोग बहुत कम आते हैं। क्योंकि कहा जा रहा है कि इस नीलाचल पहाड़ पे कई बार बाघ को देखा गया है। कई बार लोग बाघ के शिकार भी हुए हैं, जिसके कारण इस रास्ते से लोग आना जाना कम करते हैं। हालांकि अम्बुबासी के दौरान लोगों की इतनी भीड़ है कि लोग इधर से आना जाना कर रहे हैं।